हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम? एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली रेफर्स टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विच अराइजेज बिकॉज ऑफ हैविंग अल्टरनेटिव डिज़ायर्स। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में क्या जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। मेनली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो रिसोर्सेज में कमी होना। और ये क्यों, मतलब ये प्रॉब्लम राइज होती है बिकॉज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड डिज़ायर्स। बिकॉज जो ह्यूमन वांट्स हैं, डिज़ायर्स है, वो अनलिमिटेड हैं, बट जो हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट में है। यानी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होना हमारे पास। ओके, it arises because people having unlimited desires but the mean to satisfy that desire is limited। तो सेम वही बात कि इसमें जो पीपल्स की जो डिज़ायर्स है वो अनलिमिटेड है एंड जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। therefore satisfying all human needs is difficult with limited means। तो मतलब कि जितने भी ह्यूमन नीड्स हैं हमारे, उनको सेटिस्फाई करना, क्योंकि जो नीड्स हैं वो तो अनलिमिटेड है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जिसके कारण हम सभी डिज़ायर्स ह्यूमंस की कंप्लीट नहीं कर सकते हैं इतने रिसोर्सेज में। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जिसमें स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। और ये प्रॉब्लम क्यों राइज होती है? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड डिज़ायर्स। बिकॉज जो ह्यूमन वांट्स है, डिज़ायर्स है, वो अनलिमिटेड है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं फिनिट फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कोयल हो गया, कोयला हो गया, जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस। ठीक है, जो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड है। जो पेट्रोल है वो भी बहुत लिमिटेड है, जो मतलब इन्फिनिट नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड नहीं है, वो एक टाइम पर ख़त्म हो सकता है। तो उसे हम कहेंगे फिनिट फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी देयर इज़ अ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू यूज़ रिसोर्सेज टू कंज्यूम वन गुड यू कैन नॉट कंज्यूम अनदर। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे पास मान लीजिए टू टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसमें एक तो हम, ठीक है, तो हमारे पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो हमारे पास है कि हम बैंकिंग की जॉब मिल रही है जिसे जिसमें हमें 10,000 पर मंथ मिल रहा है। वहीं हमें एक मान लीजिए हमें एक सेल्स ऑफिसर की जॉब मिल रही है जिसमें हमें 7,000 पर मंथ मिल रहा है अराउंड। तो वहाँ पर हम चूज़ करेंगे, हमें बैंकिंग की जॉब हम उसको प्रेफर करेंगे, हम पहले वो चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास वो चॉइस भी नहीं है तो उसके बाद हम उसे सेकंड चॉइस पर जाएंगे जिसमें हमें 7,000 पर मंथ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम चॉइस बना लेते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है हम उसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेंगे। तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इफ़ यू यूज़ रिसोर्सेज टू कंज्यूम वन गुड यू कैन नॉट कंज्यूम अनदर। तो सेम वही थिंग कि अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो एक बार में हम एक ही चीज़ कंज्यूम कर पाएंगे, जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। हम एक ही अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस व्हेन रिसोर्सेज सच एज कैपिटल गुड्स, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम किसी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते वक्त हमें क्या कुछ यूज़ करना पड़ता है उसमें, जैसे कि हम उसमें कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हैं। वेट, तो उसमें हम जैसे कि इसमें कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को सबको कंबाइन करने के बाद जो हम प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, thus an economic activity is characterized by an input of resources, a production process and a output of product। तो इसमें हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि जिसमें हम रिसोर्सेज की इनपुट होती है, जिसमें उसमें प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, और आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट होता है। रिसोर्सेज की इनपुट होती है, मतलब रिसोर्सेज से लगाते हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इनपुट ऑफ रिसोर्सेज, अ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सबको मिला के इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है एक। नेक्स्ट है इसमें सम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसमें बता देती हूँ कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एग्जांपल के साथ बता देती हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो माइनिंग एंड क्वायरी का मतलब होता है जैसे कि हम
कोयले की खदानें होती हैं उन्हें खोदते हैं, यानी कि कुछ मतलब ढूंढने के लिए या कुछ बनाते हैं हम उसे खोदने की चीज़ों को माइनिंग एंड क्वायरिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग बनाना, कोई रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी हमारी। ट्रेड आपको पता ही है, जैसे हम कोई भी ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, देन वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, जो फैक्ट्रीज़ में जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। एंड सर्विसेज, जो सर्विसेज जैसे हमें बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विसेज में आ जाएगा। तो आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो वन बाय वन हम अपनी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस इनपुट इन ऑर्डर टू क्रिएट आउटपुट। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम सभी चीज़ों को, वेरियस थिंग्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक आउटपुट को क्रिएट करते हैं, यानी कि हम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं काफ़ी चीज़ों को मिलाकर, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए हमें देखो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मटीरियल और नॉन मटीरियल थिंग्स दोनों आती हैं। तो मटीरियल थिंग्स होती हैं जैसे कि मेटल, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, जो कोई भी हम मतलब फिजिकल थिंग हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगी, मटीरियल थिंग्स होंगी, जैसे मेटल हो गया, वुड हो गया, ग्लास एक्सेट्रा। तो इममटीरियल गुड्स होती हैं जैसे जिसमें प्लान्स होते हैं, नॉलेज होती है, मतलब कोई अपना माइंड यूज़ करके कोई प्लान क्रिएट करते हैं, इस चीज़ को क्या बनाना है, हमें कैसे बनाना है, कोई टेक्निक यूज़ करता है, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अब प्रोडक्शन की इसमें एग्जांपल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट विद द हेल्प ऑफ मैदा, शुगर एंड लेबर इज़ एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या, हम एक बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए हमें मैदा की ज़रूरत है, शुगर की ज़रूरत है, अभी और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट अभी मेनली हम ये थिंग्स को लेते हैं कि हमें मैदा और शुगर से हम बिस्किट बना रहे हैं, और उसके लिए हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये जो मैदा और शुगर हो गया, ये तो हमारा हो गया मतलब मटेरियल थिंग्स, ओके, और लेबर को हम इसमें नॉन इमटेरियल थिंग्स में इंक्लूड करेंगे। तो इन सबको मिलाकर हम एक बिस्किट बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट इसमें कंजप्शन। कंजप्शन इज डिफाइंड एज यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। तो अभी देखो, हाउस होल्ड का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हाउस होल्ड का मतलब होता है फैमिली, फैमिली या फिर एक इंडिविजुअल यूनिट या फिर एक अकेला इंसान। ठीक है, तो कोई भी कॉमन पर्सन या कोई फैमिली जैसे कहेंगे उसे हाउस होल्ड कहते हैं। सो कंजप्शन इज डिफाइंड एज अ यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ हाउस होल्ड। तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं, तो हम मार्केट से जाते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं, हम उसे खाते हैं, या हम उसे कोई भी चीज़ है मतलब उसे यूज़ कर रहे हैं इन हाउस होल्ड, अपने हाउस में, अपनी फैमिली में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कंजप्शन। तो इसके एग्जांपल्स हैं, वेयरिंग ऑफ शर्ट, ईटिंग ऑफ ब्रेड, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क। तो ठीक है, इसमें सब हमें पता है कि हम शर्ट को पा रहे हैं, शर्ट हम वेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ईटिंग ऑफ ब्रेड, हमने ब्रेड को कंज्यूम किया, हमने ईट किया उसे, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क, तो ये सब हमारी कंजप्शन की थिंग्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें इन्वेस्टमेंट। So investment is that economic activity which is concerned with the purchase of capital goods for further production. Investment increases production capacity of producer. तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि देखिए मेनली जो हम किसी चीज़ को मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी हम पैसा लगाते हैं किसी चीज़ को स्टार्ट करने में तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट इसमें एक तरह की और चीज़ें इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जैसे कि हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई चांस, मतलब उसमें हम इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि हमें मतलब इस चीज़ को हम प्रोड्यूस करने के लिए हमें और सामान चाहिए। मान लीजिए हम मशीन परचेज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, कि हम ज़्यादा मशीन से परचेज़ कर लेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो वो जो मशीन मैं परचेज़ करूँगी उसे मैंने अपने लिए यूज़ नहीं किया, मतलब मैं उसको परचेज़ करके मेरी जो प्रोडक्शन है फर्दर उसको इंक्रीज़ करने के लिए मैंने वो मशीन परचेज़ की है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली जब हम जो हम नई चीज़ें यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे है एक्सचेंज। एक्सचेंज इज एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो एक्सचेंज में क्या होता है कि बाय करना, सेल करना इज़ अ ऑफ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। तो अब इसमें क्या, इसमें दो टर्म्स यूज़ हुई हैं यहाँ पर कि एक प्रोडक्ट है और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे हमने प्रोडक्शन पढ़ा था, तो प्रोडक्शन में क्या होता है, हम सभी चीज़ों को मतलब काफ़ी चीज़ों को यूज़ करके हम एक चीज़ को तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारी प्रोडक्शन। तो उस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं उस चीज़ को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, तो वो हो जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज कंसर्न विथ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट जैसे हम पढ़ा था कि जो हमने प्रोड्यूस की है चीज़ को, तो वो हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग, अब देखो जो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उसे सेल करने के लिए उसका एक प्रोडक्ट है, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, उसे हम सेट करेंगे कि हाँ भी इस सेट पर ही हमको इसे बेचना है। अब ऐसा तो नहीं है कि सबको अलग अलग तरीके, अलग अलग मतलब प्राइजेस पर उसे सेल करेंगे, नहीं। तो उसे हम एक ही प्राइस पर सबको सेल करेंगे। तो उस प्राइस को जो सेट करने के लिए ना, तो उसे हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं। तो जैसे जैसे इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ सेलिंग प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कंसाइडर्स ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट एज वेल एज व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, सेट करने के लिए, तो हमें सबसे पहले उसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी हमने जो पैसे लगाए हैं, हमने जो मनी लगाई है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो हमारा कवर अप हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें कि कंसाइडर्स ऑल कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें हमारा वो सब हमारा कवर अप होना चाहिए, कंसाइडर ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट का मतलब वो होता है कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने हमारा कितनी मनी लगी है हमारी। और सेलिंग जो कॉस्ट होती है उसका मतलब होता है कि जैसे हमने उस चीज़ को सेल करने के लिए हमें कितना, मतलब हमें हमारे मनी लगे सेल करने के लिए, जैसे हमें उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। बाई चांस कई कई चीज़ों में होता है हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, कई चीज़ों में नहीं भी होता। तो मोस्टली की होते हैं हमें एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं, कॉस्ट उसे ही कहते हैं कि हम एडवर्टाइज़ करें उसे, हम उसे ट्रांसपोर्ट करें, जो ट्रांसपोर्ट का हमारा खर्चा है वो भी हमारा सेलिंग प्राइस में आएगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी है किसी प्राइस को डिटरमाइन, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए। एंड सेकंड इसमें क्या है, व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, कि हम ये भी देखेंगे कि हम ऐसा नहीं कि हमें अपना बेनिफिट देखना है तो हम किसी भी हाई प्राइस पे रख देंगे उसे, बहुत ही ज़्यादा प्राइस होगा उसे, तो वो परचेज़ नहीं होगा, हमारी सेल इतनी नहीं होगी बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो कंज्यूमर है वो कितना पे कर सकते हैं, कंज्यूमर कितना पे कर सकते हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिटरमाइन करना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो एक्सचेंज में क्या है, दो मतलब जिसमें जो एक्टिविटी कंसर्न्ड है, दो एक्टिविटीज़ हैं इसमें। एक तो प्रोडक्ट प्राइसिंग है और एक नेक्स्ट है इसमें फैक्टर प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। So it refers to determination of price of different factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship. Price of land is rent, that of labor is wages, that of capital is interest, and price for services of entrepreneur is profit. तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर प्राइसिंग का मतलब ये है कि जो फैक्टर ऑफ हमारे प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जो हमने चीज़ें हमने यूज़ की है उसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, जैसे कि लैंड हमारे यूज़ होगा, मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक फैक्ट्री की ज़रूरत या फिर कोई भी जगह की हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसके लिए हमने लैंड लिया होगा। ठीक है, लेबर हमें चाहिए उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, कैपिटल हमें लगाना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप वो भी हमारी होगी, इन्वेस्टमेंट हमारी होगी उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके ही हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी क्या है कि जो प्राइजेज जो हम लैंड है, ठीक है, जो प्राइस ऑफ लैंड, अब इन सबके जो ये जो चार चीज़ें हैं ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ लैंड क्या है, रेंट है। प्राइस ऑफ लैंड इज रेंट, दैट ऑफ लेबर इज वेजेस, कैपिटल इज इंटरेस्ट, एंड द प्राइस फॉर सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम किसी लैंड पे काम कर रहे हैं तो हम उसके बदले हमें रेंट पे करना होगा ना, तो जो लैंड का प्राइस है वो हमारा रेंट होगा। तो अब लेबर इज़ वेजेस, दैट ऑफ लेबर इज़ वेजेस, इसका मतलब ये कि अब हमने लेबर रखे हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमारे काम के लिए, तो हमें उसे वेजेस पे करनी होगी उन्हें। ठीक है, एंड देन कैपिटल इज़ इंटरेस्ट। तो कैपिटल मतलब हम जैसे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हम कैपिटल का मतलब ये है कि हम उसमें पैसा लगा रहे हैं हमारे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हम
उस चीज़ को जो परचेज़ करेंगे हम, जैसे मशीनरी परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके कई बार होता है कि हम लोन भी ले लेते हैं हम, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके। एंड इसमें क्या है, जो प्राइस फॉर सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इज़ प्रॉफिट, मतलब कि कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है, तो हमें उसके बदले उसे प्रॉफिट प्रोवाइड करना होगा ना। तो ये सब इसके इनके प्राइजेज हैं ये। आगे है फाइनेंस। सो इट रेफर्स टू लोन गिवन बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मेक easy the purchase of consumer goods by the household and produces goods by the firm. With the development of exchange, finance is coming up as a separate economy. तो इसमें क्या, इट रेफर्स टू द लोन्स गिवन बाय बैंक्स, तो मतलब फाइनेंस का मतलब ये होता है कि हम जैसे जो बैंक हमें लोन्स दे प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो हमें लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार होता है कि हमें जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी लोन लेना पड़ता है, बिकॉज वो उन्हें लोन लेना पड़ रहा है ताकि वो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम कर सकें। परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर हो गया ओब्वियसली, इंडिविजुअल हो गया, फैमिली होगी, कोई भी सिंगल यूनिट वो हाउस होल्ड होगी। एंड प्रोड्यूसर्स गुड बाय फर्म, अब ये लोग बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो वो क्या होते हैं अपनी परचेज़ करने के लिए, जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंज्यूमर गुड परचेज़ करेंगे, एंड जो फर्म्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो क्या प्रोड्यूसर गुड्स परचेज़ करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया फाइनेंस, जो कि हमें बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंस इज कमिंग अप एज सेपरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे कि जो एक्सचेंज जो फाइनेंस है ना, विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सचेंज, तो मतलब कि जैसे कि डेवलप हो रहा है एक्सचेंज, फाइनेंस का जो एक्सचेंज है वो काफ़ी डेवलप हो गया है, इसके कारण जो ये फाइनेंस है ना वो एक अलग ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। वैसे तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट इसका कॉन्सेप्ट उससे भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, अभी ये काफ़ी डिफरेंट लेवल पर इसे स्टडी किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब